हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा आज आपको एक खास टॉपिक पे वीडियो बना के बता रहा हूँ, खासकर नीच के ग्रह के विषय में। ठीक है, नो 4 टॉपिक में बात करूँगा। नीच के ग्रह तथा उसके अंश, पहली चीज़। ठीक है, कुंडली में नीच के ग्रह तथा दशा, कुंडली में उच्च के ग्रह और दशा, कुंडली में 3 से अधिक ग्रह नीच के। देखो, कभी कभी क्या होता है, नीच के ग्रह तथा उसके अंश हो सकता है कि आपका चंद्रमा नीच का हो और वो 28 डिग्री का हो, लेकिन चंद्रमा तो नीच का जो होता है वृश्चिक राशि में 3 अंश का होता है। उसी तरीके से गुरु शुक्र शनि सभी ग्रहों का होता है। तो एक तो उस विषय में चर्चा करेंगे कि नीच के ग्रह यदि आपकी कुंडली में है तो क्या पर्टिकुलर अंश में है। यदि पर्टिकुलर अंश में है, विशेष अंश में है, उसी में नीच का माना जाता, अदरवाइज नहीं। कुंडली में नीच के ग्रह तथा दशा, यदि कुंडली में नीच के ग्रह हैं तो क्या उनकी दशा आ रही है। यदि कुंडली में नीच के ग्रह है तो उनकी दशा भी आनी चाहिए। यदि कुंडली में नीच के ग्रह हैं और उनकी दशा नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपको वो ग्रह से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसके बाद कुंडली में उच्च के ग्रह और दशा। कई बार क्या रहता है, कुंडली में 3 या 3 से अधिक ग्रह भी उच्च के रहते हैं, लेकिन दशा तो आती नहीं भैया, दशा दूसरे ग्रहों की चलती रहती है। और फिर जातक कहता है कि साहब मेरी कुंडली में तो 4 ग्रह या 2 ग्रह या 3 ग्रह या फला ग्रह उच्च का है और उसको कोई लाभ नहीं हुआ। तो उसके पीछे ये तर्क होता है कि भैया दशा भी तो आए। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि दशा उसके बचपन में ही आ जाती है। बस मान के चलो बचपन में उसको आधी दशा सूर्य की मिल गई, फिर चंद्रमा की मिल गई, फिर शुक्र की मिल गई, पता लगा कि तीनों ग्रह उच्च के हैं, लेकिन बचपन में उसको दशा मिल गई और वो दशा का वो कुछ ज़्यादा उपयोग नहीं कर पाया। बचपन में पढ़ाई लिखाई करता रहा, बहुत उपयोग नहीं हुआ उसका। तो इस तरीके की 3 ग्रह उच्च के थे, उच्च की ग्रह की दशाएं बचपन में चले गई। जब उसके जीवन में काम करने का समय आया, 35 साल का हो गया, जब उसे धनार्जन था, तो उसको ऐसी गंदी दशाएं मिल गई तो उसका कुछ उद्धार नहीं हुआ। क्योंकि वो कुंडली में लेके जाएगा ज्योतिषी के पास, अरे तेरे तो 3 ग्रह उच्च के हैं। अरे भाई, तीनों ग्रहों की दशाएं तो पहले ही चले गई, अब तो ऐसी दशा आई है जो उतनी उपयोगी नहीं है। इसलिए जातक का साधारण जीवन जीता है वो, और कोई उसके पास धन संपन्नता नहीं होती है। अब चलते हैं कुंडली में 3 से अधिक नीच के ग्रह। कई बार ये होता है कि कुंडली में 3 से अधिक नीच के ग्रह होते हैं, लेकिन उनकी दिशाएं नहीं आती है, तो भी नॉर्मल जीवन जीता है। हमने कुंडली में ये भी देखा है कि लग्न में नीच का शनि होता है तो सर्वाइव कर रहा जाता है, और मंगल नीच के हैं नवम भाव में तो सर्वाइव कर रहा है। और या हमने कई कुंडलियों में तो ये देखा कि शनि महाराज नवम भाव में भी नीच के हैं तो भी जातक सर्वाइव कर रहा है। इसका मतलब नीच के ग्रह होने के बाद भी जातक सर्वाइव करता है। ये मतलब नहीं हुआ कि नीच का ग्रह हो गया तो उसका पूरा भाग्य ही फूट गया, तकदीरी खोटी हो गई। तो कई लोग ऐसे हमने जातक पाए अपने अनुभव से, लगातार हम कुंडलियाँ देखता रहता हूँ मैं, और उसमें ने ये पाया कि नहीं, नीच के ग्रह हो तो यदि भाग्य स्थान पे हो या लग्न में हो तो काम रुकता नहीं है। तो कई कुंडलियों में देखा कि शनि लग्न में ही नीच का है तो भी सर्वाइव कर रहे हैं लोग। इसका ये मतलब होता है कि हमको भयभीत नहीं होना चाहिए। होता क्या है भाई, नीच के ग्रह सडबल में हमको ज़्यादा बली नहीं महसूस होंगे। नीच के ग्रहों का एक निर्धारित अंश होता है सडबल प्राप्ति के लिए, वो प्राप्त नहीं होगा भाई, 2-3% कम हो जाएगा। क्योंकि यदि सडबल हम जब चेक करते हैं तो उसमें स्थान बल होता है, दृग बल होता है, चेष्टा बल होता है, काल बल होता है, तरह तरह के बलों की गणना करने के आधार पर सडबल निकलता है। केवल ग्रह मित्र का होगा, राशि में होगा, उच्च का होगा तो वो उसको जो ताकत थोड़ी सी बल में ज़्यादा बली हो जाएगा। वो ग्रह यदि शत्रु राशि में होगा, नीच का होगा, तो उसका जो परसेंट निर्धारित है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ग्रहों का विश्लेषण करना चाहिए। और केवल एक ही ग्रह नीच का हो, उच्च का हो, उसके चक्कर में पड़ जाओ। कई बार होता है यार, भाग्य स्थान पे ग्रह नीच का हो गया तो अब एकदम से क्या सोचे, भाग्य स्थान पे ग्रह नीच का हो गया तो हमारे भाग्य फूट गए। लग्न में शनि नीच का हो गया तो हमारा क्या भाग्य चले गए। कई बार राहु जो है नीच का हो जाता है भाग्य स्थान पे या लग्न पे, तो उनका भी जीवन चल रहा है। ऐसे हमने बहुत सारा राहु, हमने वृश्चिक राशि का राहु देखे हैं, लग्न में है तो जातक बहुत अच्छा कर रहा है, अधिकारी है बल्कि, और बहुत अच्छा मैनेजर भी है। तो ये इस सब चीज़ों से जरा भयभीत नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको उदाहरण से ये बताऊंगा कि ये जो मैंने बात करी है आपकी, तो मैं आपको उदाहरण कुंडली बताऊंगा कि इन जातक की कुंडली में देखो 2-2 ग्रह उच्च के थे और बचपन में दशा मिल गई और कुछ हुआ नहीं लाभ, 16,000 की नौकरी कर रहा है। और एक जातक की कुंडली में गुरु उच्च के और मंगल नीच के थे, नीचभंग राजयोग बना, और रेलवे में बड़ा अधिकारी है, आईआईटी का इंजीनियर था और रेलवे में यूपीएससी से रेलवे में बड़ा इंजीनियर है तो बड़े पद पे है। और एक व्यक्ति को 2 ग्रह उच्च के थे, दो नहीं 3 ग्रह उच्च के थे, इसके बाद उसको अभी 16,000 की नौकरी करता है क्योंकि उसकी सूर्य की उच्च की और चंद्रमा की उच्च की दशा बचपन में मिल गई। और एक लड़की पाकिस्तान की है, उसकी भी कुंडली विश्लेषण करेंगे आज कि कैसे वो 3-3 4-4 ग्रह उच्च के हैं, इसके बाद भी वो सर्वाइव कर रही है।
तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसके विषय में और जानते हैं, उदाहरण सहित जानते हैं। ठीक है, तो बताया कि नीच के ग्रह और दशाओं का रहस्य। तब हम आगे उदाहरण से चलते हैं कि दशा और नीच के ग्रह का विश्लेषण कैसे हम करेंगे, शुभ और योगकारी ग्रह की दशा में प्रगति कैसे होती है, इसके विषय में थोड़ी सी हम आगे जानकारी चलते हैं। और ये मेरा मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप संपर्क करना चाहते हैं कुंडली विश्लेषण के लिए तो इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, 7697871256। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है। यदि मेरा कॉल नहीं लगता तो आप व्हाट्सअप संदेश कर सकते हैं और नाम मात्र के चार्ज पे कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। तो पहली कुंडली मैं जो ले रहा हूँ ये IIT इंडियन रेलवे सर्विस का एक अधिकारी है। और देखिए इसकी कुंडली में हम देखते हैं, आपको स्पष्ट इसमें दिख रहा होगा, इस जातक की कुंडली में मंगल नीच का है, गुरु भी नीच का है, तो नीच भंगराज योग हो गया साहब। और शुक्र और सूर्य जो है एक राशि में बैठे हैं और ये वर्गोत्तम है। सूर्य देखो इनका वर्गोत्तम है और D10 तक वर्गोत्तम गया है। ठीक है, तो अच्छे बड़े अधिकारी सरकार में जाके जम के बैठे। ठीक है, तो सरकारी नौकरी में जाने के लिए सूर्य का बलवान होना जरूरी है, लेकिन ये कोई फाइनल रूल नहीं है। कई कुंडली में हमने देखे हैं कि सूर्य तो D1 में नीच का है, D9 में नीच का और D10 में नीच का, इसके बाद भी इनकम टैक्स में उसको नौकरी मिली। एक जातिका की कुंडली हमने देखे और वो एक बार नहीं दो बार सिलेक्शन उसका हुआ। तो कोई भी ज्योतिष में कोई भी फिक्स रूल नहीं होते हैं, एक समस्या है ये भाई। ठीक है, इसलिए कोई भी रूढ़िवादी नहीं बनना चाहिए। एक रूल को पकड़ के बैठोगे तो आप फलित में बहुत गलती कर जाओगे। देखिए यहाँ पे किस तरीके से जातक की मंगल गुरु की दशा और इसका बुध भी नीच हो गया। मतलब कुंडली में देखिए जातक का गुरु नीच का हो गया, बुध नीच का हो गया, लेकिन गुरु का नीच भंग हो गया, मंगल महाराज नीच के हो गए करके, है ना। और लग्न कुंडली से हम देखते हैं तो ये जो इनके शनि महाराज है, गुरु के जो डिपोजिटर हैं वो शनि केंद्र में आ गए। ठीक है, और चंद्रमा से भी केंद्र में आ गए। तो भैया कुल मिला के पूर्णतः ये कह सकते हैं कि इस कुंडली में नीच भंग राजयोग बन गया, क्योंकि गुरु का नीच भंग हो गया। ठीक है, और शुक्र सूर्य उच्च के हैं, बुध उच्च के हैं। अब इनको दशा क्या लगी वो भी तो देखें। ठीक है, देखिए इस कुंडली में चंद्रमा उच्च का है, गुरु मंगल नीच भंग बनाने हैं, सूर्य उच्च का और बुध नीच का, एक ग्रह मान के चलो ये कंप्लीट नीच का है, इसका नीच भंग नहीं हुआ है। ठीक है, ये वाला। अब लेकिन इसका भी डिपोजिटर उसका नीच भंग हो गया ना, तो ये कुंडली भी बुध भी नीच का नहीं कहलाया भाई, गुरु महाराज का तो नीच भंग हो गया ना। तो इस कुंडली में कि चारों के चारों बुध नीच का है, शुक्र सूर्य वर्गोत्तम है और सूर्य उच्च के हैं, मंगल उच्च के हैं, गुरु नीच का लेकिन नीच भंग राज हो गया और चंद्रमा उच्च के। ये चार इनकी जो ग्रह है वो उच्च के मान लो आप। ठीक है, और तो और सूर्य और शुक्र वर्गोत्तम भी है। तो इस तरीके से हुआ। अब इनकी में दशा देख लेते हैं, भाई दशा क्या लगी जातक को। ठीक है, अब इसको अपन छोटा करते हैं, दशा देख लेते हैं जातक की दशा क्या लगी। अब दशा एनालिसिस करते हैं। ये देखिए जातक को जो दशा लगी, पहले शुक्र की दशा मिली, शुक्र वर्गोत्तम, सूर्य की दशा मिली, शुक्र वर्गोत्तम, बढ़िया पढ़ ली साहब। चंद्रमा की दशा मिल गई साहब, चंद्रमा वर्गोत्तम। मंगल की दशा मिल गई साहब, देखो इनको। तो जातक के जीवन में कोई परेशानी कैसे आएगी? शुक्र वर्गोत्तम, सूर्य उच्च के, चंद्रमा उच्च के, मंगल उच्च के, और ये अभी तक इनकी ये दशा लगी। ठीक है, लेकिन ये जातक जो है लगातार अच्छा करते रहे और 2009 तक सब इस उम्र में उन्होंने पढ़ाई कर ली बढ़िया, और पढ़ाई करके IIT में इंजीनियर बन गए। ठीक है, और रेलवे में आज UPSC से बड़े अधिकारी हैं सेलेक्ट होके रेलवे में, इंडियन रेलवे सर्विस में। ठीक है, UPSC के माध्यम से। तो वर्तमान में इनकी जो दशा चल रही है जातक की, अभी ये चल रही है इनकी राहु में शुक्र की। ठीक है, राहु में शुक्र की दशा में ये सर्वाइव कर रहे हैं। ये कुंडली एक्चुअल इसलिए आई थी। अब मैंने कैसे बताया कि इसको कितनी अच्छी दशा मिली है जातक को और कितना इन्होंने तरक्की कर लिया। ठीक है, अब इनकी कुंडली में एक दो से ये कुंडली एक्चुअल आई इसलिए थी कि इनकी पत्नी ने कुंडली इनकी बचवाई और ये बताया कि साहब ये जो हमारे हस्बैंड साहब हैं इनका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है। तो देखिए इनका पंचमेश देखिए कैसे नीच का है। यहाँ पे पंचम स्थान से देखा जाता है संबंध, प्रेम संबंध और नैतिक संबंध, अनैतिक संबंध, प्रेम संबंध, अवैध संबंध। ये बुध यहाँ पे नीच का है। ठीक है, और जो है और शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र मंगल की राशि में है और मंगल से दृष्ट है। अत्यधिक कामुक प्रवृत्ति का व्यक्ति, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, शुक्र मंगल की राशि में है और तो और शुक्र अगेन वर्गोत्तम मंगल की राशि में चले गए हैं। ठीक है, तो और मंगल से दृष्ट भी है, तो ये अपनी काम वासनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं और अवैध संबंध बनाए हुए हैं। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी कुंडली की। तो इसमें ने ये मेरा मुख्य बताने का क्या था कि इस जातक की दशाएं देखो कैसी जोरदार दशाएं लगी है।
ठीक है। जातक की कुंडली में उच्च के ग्रह थे शुक्र, सभी दशाओं के जातक ने पूर्णतः आनंद ले चुके हैं, ठीक है। गुरु, सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु, इसके बाद गुरु भी नीचभंग बना रहे हैं, तो ये गुरु की दशा भी जातक को मिलेगी, तो इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, बल्कि इनका जीवन जो है बढ़िया से और चल पड़ेगा, ठीक है। अभी जातक थोड़ा बहुत परेशान है पत्नी के कारण, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये राहु भी इनका 9वां बेटा है और 11वां राहु भी कोई ज़्यादा समस्या देता नहीं है, तो इनका जीवन तो बढ़िया कट जाएगा साहब। अब चलते हैं दूसरे जातक की। अब ये जातक देखिए, इस जातक की कुंडली की विशेषता बताता हूँ। जातक जो है ये बंगाल का रहने वाला, पश्चिम बंगाल का, कलकत्ता का है, ठीक है, और मात्र 16,000 रुपये पाता है। कुंडली की विशेषता देखिए, शुक्र उच्च के, सूर्य उच्च के, ठीक है, और चंद्रमा उच्च का साहब, और मंगल नीच का, ठीक है। तो शुक्र उच्च के, सूर्य उच्च के, चंद्रमा उच्च का और मंगल नीच का, ठीक है। और गुरु महाराज केंद्र में बैठ के पूरा कंट्रोल किए हुए हैं पूरी कुंडली को। गुरु महाराज की दया है इस बालक पर, ठीक है। और तो और ये गुरु महाराज भी D9 में नीच के हो गए हैं, तो गुरु तो कंप्लीटली बिगड़ गया मान के चलो। ये पंचमेश गुरु है ना, और ये इसका यहाँ पे शुक्र उच्च का है, तो जातक लॉटरी में बड़ा रुचि लेता है, लॉटरी खेलूंगा, सट्टा खेलूंगा। चूँकि पंचमेश नीच के हो गए तो घाटा भी हो चुका है इसमें, ठीक है। अब देखिए इस कुंडली में शुक्र उच्च के, सूर्य उच्च के और चंद्रमा उच्च का, ठीक है, मंगल नीच का। अब देखते हैं जातक को क्या दशा लगी, क्योंकि जातक तो बिल्कुल साधारण काम करता है, फैक्ट्री में वर्कर है, मात्र 16,000 रुपये मिलते हैं, और अभी भी उसकी हालात कोई बहुत अच्छी नहीं है, मतलब बहुत धनी नहीं है, संपन्न नहीं है। सबसे पहले इनको सूर्य की दशा लगी, तो सूर्य की दशा 2 वर्ष की मिली मात्र, ठीक है, कोई काम की नहीं। बचपन में सूर्य की दशा चले गई साहब। चंद्रमा की दशा बचपन में मिली, 10 वर्ष पढ़ाई लिखाई करते हैं चल गई साहब। अब मंगल नीच की दशा चल गई, उसका भी ये भी चला गया, उससे भी उसका कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अब इनकी जो है राहु की दशा इनको मिली है, और इनको जो है 2 महत्वपूर्ण दशा से महरूम हो गए, और शुक्र की दशा इनको कभी नहीं मिलेगी। शुक्र भी उच्च के हैं, लेकिन शुक्र की दशा इनको कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इनके हालात, अब राहु की दशा में आप जानते हो राहु की दशा तो थोड़ी तकलीफ देह होती है। अब इनको राहु की दशा मिल गई और सूर्य और चंद्र की दशा मिली नहीं, शुक्र की दशा कभी मिलनी नहीं है, ठीक है। देखिए ये देखिए कुंडली अब इनकी, ये देखिए शुक्र की दशा इसको मिलनी नहीं है, सूर्य की दशा बचपन में 2 साल मिली, चंद्रमा की दशा 10 साल में पढ़ लिख पाए थोड़ा बहुत, फिर मंगल की दशा लग गई इनकी साहब, बीच में फिर खराब हो गया, और वर्तमान में इनकी राहु की दशा चालू हो गई। राहु 12वें हैं और बहुत तकलीफ में बालक, ठीक है, बहुत कष्ट पा रहा है अभी। राहु जो है स्वाति स्वयं के नक्षत्र में है, और जो है मंगल से भी दृष्ट है राहु, और जो है सूर्य से भी दृष्ट है। अब जानते हो सूर्य राहु की तो कोई पटती है नहीं है, बार राहु है, शुक्र की राशि में है। तो कुल मिला के ये स्थिति इनकी जातक के लिए बहुत अच्छी नहीं है, और एक सामान्य नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। अब आप एट ए ग्लांस कुंडली देखोगे साहब, शुक्र उच्च का है, सूर्य उच्च का है, चंद्रमा उच्च का, बता रहे उसको राजयोग, और उसको चढ़ा रहे चने के झाड़ में। तो भैया दशाओं का बड़ा महत्व होता है, मैं यही आपको बता रहा हूँ कि दशाओं का बड़ा महत्व होता है, ठीक है। तो ये प्राइवेट वर्कर था, सैलरी पेड 16,000 रुपये मिलती है इसको। अब चलते हैं जो तीसरी कुंडली में आपको विश्लेषण करने जा रहा हूँ। ये कुंडली है पाकिस्तानी एक लड़की की है, जो है इसने कुंडली विश्लेषण करवाया, मेरे से संपर्क किया उन्होंने, पाकिस्तान से, कराची की रहने वाली है, ठीक है। पिता MBBS डॉक्टर थे, ठीक है, जो अब नहीं रहे, ठीक है। इस लड़की की कुंडली में देखिए गुरु महाराज उच्च के, ठीक है, और तो और मंगल जो है भागिस्तान पे नीच के हो गए साहब, और इसका शनि उच्च का हो गया साहब, और चंद्रमा नीच का हो गया। तो कितने ग्रह नीच के हो गए, एक तो गुरु नीच का हो गया, चंद्रमा नीच का हो गया, मंगल नीच का हो गया। ऐसी स्थिति में भी जातक के जो पिता, सूर्य सही सलामत है, जातक के पिता कम से कम 54 साल की उम्र के बाद इनका अचानक देहांत हो गया, पूरी आयु नहीं जी पाए, ठीक है। क्योंकि देखिए आप, ये चतुर्थ स्थान काफ़ी पीड़ित है, और जो चंद्रमा है वो भी नीच का है, और ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं आपस में, ये अशुभ राशि परिवर्तन है, कुल मिला के शुभ राशि परिवर्तन नहीं है। चंद्रमा और जो है मंगल ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो पिता को आयु नहीं मिली, ठीक है, पिता 54 साल की उम्र में ही डेथ कर गए, और जातिका अभी भी ये जूझ रही है, मतलब संघर्ष कर रही, ग्रेजुएट है ये, लेकिन अभी भी विदेश जाना चाहती है। देखो शनि महाराज उच्च के हैं, विदेश जाने की इच्छुक है, और बाकायदा जो है यहाँ का 9 सप्तम द्वादश शुक्र यहाँ बैठे हैं, लंबी दूरी की यात्रा विदेश के कारक है, और ये सप्तमेश भी ये विदेश गया है, हो सकता है विवाह के बाद ये वहीं सेटल हो जाए, है ना। तो कुंडली में देखिए, इस कुंडली में जैसे तैसे जातिका ने पढ़ पाई है, लेकिन अभी भी ये संघर्ष कर रही है।
जाति ने कहा कि मुझे बहुत संघर्ष है, मैंने बहुत जीवन में संघर्ष किया है, ठीक है। और जो है उसे बताया गया कि भाई आप ईश्वरी जब तक करिए, मतलब आप इस्लाम धर्म को मानने वाली है तो वो जो भी अल्लाह की जो भी प्रेरणा है, प्रेयर करती है वो करे, ठीक है। और बाकायदा अष्टक वर्ग में इसको 31 बिंदु मिले हैं, तो स्थिति तो अच्छी है इसकी, ठीक है। अब इसकी दशा देख लेते हैं कि दशा क्या हाल रहा, दशा का दशा एनालिसिस कर लेते हैं। दशा अपन चेक कर लेते हैं साहब। इसकी ये टेबल छोटा कर लेता हूँ, उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा अच्छा दिख रहा होगा, फिर भी अब इसकी दशा एनालिसिस करते हैं, ठीक है। इसको बुध की दशा मिली साहब, केतु की मिली, शुक्र की मिली, ठीक है। और शुक्र इस कुंडली में इसको है, शुक्र इस कुंडली में नीच के मंगल के साथ है और अष्टमेश बुध के साथ है, तो शुक्र काफ़ी पीड़ित है। तो इनको दशा क्या लगी देख रहे हैं, ठीक है। इनको सिर्फ एक ग्रह शनि उच्च का मिला है, बाकी गुरु, मंगल और जो है चंद्रमा नीच के मिले हैं। तो ये खान साहब, खान मैडम की कुंडली का विश्लेषण हम देखते हैं। इनका जो है बुध जो है की दशा, बुध पीड़ित था, अष्टमेश है बुध, बचपन में मिली दशा। केतु की दशा अच्छी नहीं मिली, शुक्र की दशा मिली, तो शुक्र अष्टमेश बुध के साथ है, नीच के मंगल के साथ है, नवम भाव में, ये भी दशा चले गई ठाक। सूर्य की दशा इनको अब मिलने वाली है, देखिए अब इनकी जो दशा है इनको मिलने वाली है सूर्य की, और ये सूर्य की दशा मात्र 6 वर्ष की मिल रही है। इसका वो भी सूर्य दशम भाव में अपने स्थान पे दिग्बली है, 10वां सूर्य जो दिग्बली कहलाता है, ये दशा मिल रही है। इसके बाद चंद्रमा की दशा मिलेगी, फिर मंगल के नीच की दशा मिलेगी। तो इनकी दशा बिल्कुल फेवर नहीं करी। और जो इनका प्लानेट उच्च का है शनि, उनकी दशा तो इनको 78 के बाद मिलेगी, जब तो ये बुढ़ा जाएंगी, ठीक है, वृद्ध हो जाएंगी, तो कोई मतलब की नहीं रही इनकी दशाएं, ऐसी इनको दशाएं मिली, ठीक है। तो इसके वजह से इनका जो संघर्ष अभी चालू है, ये 6 वर्ष की दशा इनकी नॉर्मल रहेगी, अच्छी रहेगी। इसके बाद चंद्रमा फिर नीच की, फिर मंगल नीच का। तो इनके जीवन में बहुत प्रोग्रेस जितनी ये चाहती हैं वो नहीं हो पाई। कारण क्या, इनको अच्छी दशाओं से वास्ता नहीं रहा। बचपन में शुक्र की दशा मिली, केतु की दशा मिली, ठीक है। अब सूर्य की 6 वर्ष मिलने वाली है, ये 6 वर्ष यूँ बीत जाएंगे। इसके बाद इनको दशा मिलेगी फिर चंद्रमा की, और चंद्रमा नीच का, फिर मंगल की। तो जीवन सर्वाइव करना कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार दशा विश्लेषण था। अब मैंने आपको एक और चीज़ बताना चाहा था इसमें कि भाई दशा समय पे मिलनी चाहिए, और नीच के अंशों के बारे में इस पे अभी और भी रिसर्च की बात है। क्या मंगल 28 डिग्री में कर्क के नीच के होते हैं, और यदि उच्च के होते हैं तो 28 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो मंगल कर्क में 28 डिग्री होंगे तो ही नीच के कहलाएंगे। उसी तरीके से चंद्रमा महाराज 3 डिग्री में वृश्चिक के नीच के कहलाएंगे। शनि महाराज मेष डिग्री में 20 डिग्री में ही उच्च के कहलाएंगे तुला में। तो इनका भी महत्व है। यदि ये रहेंगे पर्टिकुलर उन्हीं डिग्री में तो वो नीच के कहलाएंगे, अदरवाइज यदि वो नीच के हैं या उच्च के हैं तो उतना फल नहीं दे पाएंगे। यदि वो बिल्कुल एक्यूरेट इन राशियों में हैं तब वो उच्च के फल दे पाएंगे, यदि एक्यूरेट इन्हीं राशियों में है तो वो फिर आपको नीच के फल देंगे। अदरवाइज वो इन मूल त्रिकोण राशि के जो अंश कहलाते हैं उसमें हैं तो मूल त्रिकोण के फल देंगे, अदरवाइज इसमें भी नहीं आते हैं वो, ठीक है। कोई ग्रह यदि इसमें देखो 20 डिग्री के बाद से कोई भी ग्रह हैं तो इसका मतलब 20 डिग्री के ऊपर के बाद के ग्रह कोई काम के नहीं होते हैं। यदि कोई ग्रह 25 डिग्री का है, 26 डिग्री का, 27 डिग्री का है तो कोई काम का नहीं। कोई भी ग्रह मूल त्रिकोण का भी लाभ नहीं देगा यदि आपका वो 25 डिग्री के बाद का है। तो कोशिश ये होती है, मतलब होना ये चाहिए कि 20 डिग्री के पहले ग्रह हो। यदि 20 डिग्री के ग्रह के पहले रहते तो कम से कम मूल त्रिकोण का तो दे ही देंगे, है ना। और यदि चंद्रमा तो कम से कम 4 से 20 डिग्री का रहे तो ही वो लाभदायक है। यदि 3 डिग्री से वो 20 डिग्री का रहे तो ही लाभदायक है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं। वैसे ही मंगल यदि 28 डिग्री का होगा तो वो नीच का कहलाएगा, अदरवाइज 0 से 12 डिग्री में मूल त्रिकोण का कहलाएगा, ठीक है। तो इन अंशों पे आने पर ही लाभ मिलेगा, अदरवाइज लाभ नहीं मिलेगा आपको। तो ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था, आपको मैंने बताया कि किस तरीके से। देखिए इस कुंडली में और बताना मैं भूल गया कि मंगल यहाँ पे उच्च के हैं लेकिन ये 19 डिग्री के हैं, तो ये भी जो है 28 डिग्री में नहीं हुआ, क्योंकि मंगल 28 डिग्री में पूर्ण फल देंगे उच्च के। ये मंगल 28 डिग्री में ही पूर्ण फल देंगे उच्च के। तो ये एक वीडियो था आपका छोटा सा, काफ़ी सूचना थी, इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में आपके लिए। उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।
थैंक यू, हरे कृष्णा।